नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 11 पुलिस प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट सिटी पुलिस बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, जिसके लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि पुलिस प्रशासन के दफ्तर जिन पुरानी बिल्डिंग में हैं, उन सभी पुरानी बिल्डिंगों की जगह नए भवनों का निर्माण करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावनाओं के साथ साथ उत्तराखंड के पुलिस जवानों के आवास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी तैयार किया गया, जिसका काम जल्द शुरू किया जाएगा। बहुत सारे भवनों का 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर हुआ है और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे पुलिस को आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है 20% से भी कम, अभी हमारे लगभग 18% आवास है। 45 मिनट पर। देहरादून में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने कोटद्वार से दिल्ली तक की नई रेल सेवा शुरू की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत के प्रयासों से केंद्रीय रेल मंत्रालय ने कोटद्वार से दिल्ली आनंद विहार तक नई ट्रेन चलाने की मंजूरी दी थी, जिसकी शुरुआत शनिवार से कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नई रेल सेवा को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद करते हुए कहा कि रेल मंत्रालय की तरफ से जो रेल सेवा शुरू हुई है उसे कोटद्वार की जनता के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले सभी शहरों के लोगों को फायदा होगा। और बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रेल मंत्रालय कई नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और पहली बार केंद्र सरकार ने रेल का बजट 5000 करोड़ से ज्यादा किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। नई ट्रेन का संचालन हो रहा है। इस अवसर पर इज्जतनगर मंडल से एक प्रस्ताव गया हुआ है नई ट्रेन चलने का, जो गोरखपुर तक पहुंच गया है। इनका जो मंडल जो मुख्यालय है, तो मैंने रेल मंत्री जी से आज अनुरोध किया है कि उसको भी जो है स्वीकृत कर देंगे, तो निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोगों को और उस रास्ते पर पड़ने वाले सभी लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा और लोग जो है मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी, जयपुर तक की यात्रा आसानी से कर पाएंगे। कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है, जिसको लेकर कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां इस एक्सप्रेस ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाई। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से वर्चुअली रूप से कार्यक्रम में जुड़े राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी देकर इसको रवाना किया। इस दौरान सभी ने एक्सप्रेस ट्रेन को गढ़वाल के लिए बड़ी सौगात करार करते हुए कहा कि इसका फायदा गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के साथ ही आम आदमी को भी मिलेगा। खुशी की बात है कि जो मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी गति शक्ति की बात करते हैं, उसी शक्ति को, उसी संकल्प को आज पूरा करते हुए एक और सौगात कोटद्वार को मिली है। कोटद्वार से दिल्ली और दिल्ली से कोटद्वार बहुत बढ़िया टाइम के साथ भी है, लोगों को उसका फायदा होगा। मिल करके प्रयास किया है और वो सफलता आज हमको मिली है, उस अंजाम तक हम पहुँचे हैं। ये पूरे गढ़वाल को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि गढ़वाल के लोग जो फौजी हैं, आर्मी पर्सन हैं, अपने अन्य कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, दिल्ली से होते हुए कई अन्य स्टेशनों की ओर स्टेट की तरफ जाता है। तो समय भी ऐसा है कि वो जब आएगा पहाड़ से तो अपना पूरा समय बिता करके 10 बजे फिर बैठेगा और सुबह का टाइम इतना बढ़िया है कि वो फिर आगे बढ़ सकता है और ऐसे आने का भी है। को बधाई देता हूँ। ये बहुत समय से मांग थी, हम लोग भी
इसके बारे में बहुत बातें सुनते थे कि भाई रेल कनेक्टिविटी नहीं है, दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है और रात को, और ये टाइम जो पहले थी वो उतना सूटेबल नहीं थी। मंडल की तरफ से हमारा प्रतीक और तालियों में अपेक्षा की मैं पिछले 9 कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत और कांग्रेस नेताओं पर सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अल्मोड़ा पहुंचे करण माहरा ने कहा कि देश में 2 तरह की सीबीआई जांच हो रही है। पहली सीबीआई जांच उन नेताओं की हो रही है जिनसे बीजेपी सरकार को खतरा हो रहा है, और वहीं दूसरी जांच कोर्ट के माध्यम से हो रही है जिसमें बीजेपी सरकार कटघरे में खड़ी है। पूरे देश में केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ काटान, हरिद्वार में पार्किंग मामला और हॉर्टिकल्चर में घोटाले पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं। देखिए, 2 किस्म की सीबीआई जांच चल रही है इस समय। एक वो जो विपक्ष के नेता हैं जिनसे बीजेपी को खतरा है, उनको परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी सीबीआई की जांच हो रही है जो कोर्ट के आदेश पे हो रही है। तो इस समय बड़ा बढ़िया T20 चल रहा है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई काम कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट से सीबीआई की जांच के आदेश कर रही है, जो 3 केसेस सीरीज में इसी प्रदेश में हो गए। हमारे सेवा दल की राष्ट्रीय खबर मंगलोर से है, जहां जाट समाज के लिए केंद्र में जाटों के आरक्षण के लिए गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय में जाट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन से पूर्व अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि जाटों को जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में ओबीसी में आरक्षण दिया हुआ है, उसी तर्ज पर केंद्र में भी जाटों को आरक्षण देने की मांग है। और उन्होंने कहा कि जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए कल गुरुकुल नारसन के राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय में जाट महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें केंद्र में जाट आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। वहीं इस दौरान समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बल्हार ने कहा कि आयोजित होने वाले सम्मेलन के माध्यम से जाट समाज केंद्र सरकार को याद दिलाना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया जो हम आपको आरक्षण देंगे। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व जाटों को केंद्र में आरक्षण दें और अन्यथा जाट समाज बीजेपी का विरोध करेगा। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में एक जाट सम्मेलन होने जा रहा है, और हम आपके माध्यम से ये बात रख रहे हैं आज कि इलाके के जाट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना योगदान दें, भागीदारी करें, क्योंकि ये ऐसे सम्मेलन के माध्यम से ही हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान के जाट को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। इसमें यूपी और उत्तराखंड का पूरा जाट समाज इकट्ठा हो रहा है, और स्टेट में हमारे पास आरक्षण है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि केंद्र में भी हमारे ओबीसी की सूची में आरक्षण दिया जाए, जो कि सरकार ने पहले वायदा किया था हमें, और वायदा करके मुकर चुकी है। उसी को याद दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाएगा कि अपना वायदा याद करें और जाट समाज को आरक्षण केंद्र की ओबीसी सूची में दें। परंतु हमारे को वंचित रखा गया। पौड़ी में इसरिया मोहल्ले के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शहर में महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बद्रीनाथ धर्मशाला से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों पर घूमे। इस दौरान जहां शोभा यात्रा में भगवान शिव, मां काली, राधा कृष्ण वेश धारण किए हुए हैं, कलाकारों ने भक्ति में भजनों पर प्रस्तुतियां दी, जिसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ दिखाई दिया। तो वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों में वाल्मीकि प्रकोत्सव मनाने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश गौड़ समेत अन्य लोगों की मौजूदगी रही।
बता दें कि पौड़ी में कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी और वाल्मीकि जयंती पर यह शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पर शोभा यात्रा बद्रीनाथ धर्मशाला से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों पर घूमे। इस दौरान जहां शोभा यात्रा में भगवान शिव, मां काली, राधा कृष्ण वेश धारण किए हुए कलाकारों ने भक्तिमय भजनों पर प्रस्तुतियां दी, जिसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा दिखाई दिया। तो वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों में वाल्मीकि प्रकोत्सव मनाने का खासा उत्साह देखने को मिला और इस मौके पर राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश गौड़ समेत अन्य लोगों की मौजूदगी रही। और जो हमारे आने वाले पीढ़ी है उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम लोग बढ़ चढ़ करके इस तरीके का हिस्सा लेकर लेना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए, आने वाले पीढ़ी को सही दिशा दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये हमारा एक मूल त्यौहार है और जो कर्तव्य दिखाने का है ये हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। 2 महीने पहले से हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी। हम तो चाहते हैं कि जो सनातनी हैं और भी अन्य लोग हैं, जो अन्य वर्ग के लोग हैं, वो आए। हमारी वाल्मीकि समाज में जो त्यौहार इस तरह का बनाया जाता है कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हमारे भगवान वाल्मीकि, अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो ये राम और सीता कहाँ से? ठीक, मेरा कहना तो आपसे यही है कि हमारे जो भगवान वाल्मीकि है, सृष्टि के रचक, रामायण रचयिता जो है भगवान वाल्मीकि हैं, उनके इस पल पर हम ये भगवान वाल्मीकि बनाए जाते हैं। वाल्मीकि समाज जो होती है, कि इस मटकी फोड़ या वाल्मीकि जयंती होती है, हम लोग ना एक इकट्ठा होकर साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पूरे देश भर में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। वहीं अल्मोड़ा में भी महर्षि वाल्मीकि जयंती पर मूर्ति स्थापना के साथ जोरदार झांकियां निकाली गई। जयंती के इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के नेता सिकंदर पवार ने कहा कि अल्मोड़ा के वाल्मीकि समाज के लिए विशेष दिन है। इस दिन महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना अल्मोड़ा के मुख्य जगह पर की गई, जिसके लिए विधायक और पालिका अध्यक्ष का विशेष आभार करते हैं। हमारे समस्त वाल्मीकि समाज यानी कि उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, और ऑल इंडिया समाज की बात कर रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए कि सिर्फ अल्मोड़ा में महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति जो है एक चौराहे पर रखी गई है, नहीं तो कहीं भी नहीं है। चाहे यूपी में हो, चाहे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, एक दो जगह को छोड़कर, और बड़ा हमारे लिए समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी हमारे वाल्मीकि समाज के सम्मानित साथी। रामनगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल सरकारी भूमि को घेरकर बनाई गई रिजोर्ट की बाउंड्री वॉल को प्रशासन की टीम ने तोड़ दिया और प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए रिजोर्ट मालिकों में हड़कंप मच गया। नायब तहसीलदार दयाल चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन की टीम क्यारे स्थित एक रिजोर्ट में गई। नापखोज करने पर रिजोर्ट की बाउंड्री वॉल सरकारी भूमि पर मिली और इस पर टीम ने रिजोर्ट के बाउंड्री वॉल को जेसीबी ने तोड़ दिया। रिजॉर्ट के जो है निर्माण हो रहा है वो मकान भवन तो उसके अपनी जमीन में है। केवल उसका जो बाउंड्री वाल था, जो गेट वाल था, वो जो सरकारी ज़मीन में था, वो हमने जो है उसको तोड़कर हटा दिया। बाकी जो ज़मीन थोड़ा बहुत उसके आगे से लगी हुई थी, जो अपने फोटो पे भी क्लियरेशन है, तो उस पर भी अपना तारवाड़ करके और उस पर अपना बोर्ड लगा के कब्जा भी ले लिया है।
मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला कार्यालय परिसर से ग्राम पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से एकत्रित पवित्र मिट्टी 7 कलशों को वाहन के जरिए देहरादून के लिए रवाना किया गया। जिलाधिकारी उदयराज सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने हरी झंडी दिखाकर देहरादून के लिए रवाना किया। वहीं पूरे प्रदेश से एकत्रित पवित्र मिट्टी व चावल को देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ ले जाया जाएगा। इस अवसर पर वीर शहीदों, देश के बलिदानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य है और कि मेरी माटी मेरा देश अभियान अर्थात माटी को नमन, वीरों को वंदन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर नगरीय क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और देखिए, प्लान ये था कि हर गांव पंचायत पर, हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम होगा। शहरी क्षेत्रों में वार्डों से, नगर पालिका, नगर निगम से ये मिट्टी इकट्ठा की जाएगी और कार्यक्रम होगा। उसी के तहत सारे जो कलश आप देख रहे थे ये भरे गए हैं। वहाँ की मिट्टी और जो भी चावल या और चीज़ें हैं जो होता है, सारी चीज़ें, इनको लेकर के स्वयंसेवक जाएंगे देहरादून और फिर वहाँ से इकट्ठा हो करके सब लोग फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हमारे ज़िले में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हर क्षेत्र में, हर गांव पंचायत और ब्लॉक मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया है। तो ये एक तरह से देश के गौरव की बात है। देश के मिट्टी, अस्मिता और धरती के प्रति लगाव लोगों में पैदा हो, तो उसका प्रतीक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में 106 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। वही कार्यक्रम सुनने के बाद सीएम ने संबोधित किया। ये आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। जीवन में आदत डाल और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। साथियों, जब आप भारत में बने, भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों से अपनी दिवाली रोशन करेंगे, अपने परिवार की हर छोटी मोटी आवश्यकता लोकल से पूरी करें, तो दिवाली की जगमगाहट ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन उन कारीगरों की जिंदगी में एक नई दिवाली आएगी, जीवन की एक नई सुबह आएगी, उनका जीवन शानदार बनेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाइए, मेक इन इंडिया ही चुनते जाइए, जिससे आपके साथ साथ और भी करोड़ों देशवासियों की दिवाली शानदार बने, जानदार बने, रोशन बने, दिलचस्प बने। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है। इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाते हैं। हम भारतवासी उन्हें कई वजहों से याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में उनकी अतुलनीय भूमिका।
हम जानते हैं हर साल 31 अक्टूबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस से जुड़ा मुख्य समारोह होता है। इस बार इसके अलावा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गई। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना लिया। अपने सेनानियों का सम्मान हो या फिर हर घर तिरंगा, आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने अपने स्थानीय इतिहास को एक नई पहचान दी है। इस दौरान सामुदायिक सेवा की भी अद्भुत मिसाल देखने को मिली। साथियों, मैं आज आपको एक और खुशखबरी सुना रहा हूं और विशेष करके मेरे नौजवान बेटे बेटियों को, जिनके दिलों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, सपने हैं, संकल्प है। ये खुशखबरी देशवासियों के लिए तो है ही है। मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए सविशेष है। 2 दिन बाद ही 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के 106 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। वही कार्यक्रम में सुनने के बाद सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये क्षेत्र लगातार तरक्की कर रहा है। जैसे देश प्रदेश आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही इस क्षेत्र को बढ़ाने का काम, इस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय चमोली जी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है। और आपने अनेकों कार्य इस क्षेत्र में पहले किए हैं, अनेकों यहाँ पर विकास की योजनाओं को आप लाए हैं, अनेकों योजनाओं को आपने मेरे द्वारा भी घोषित करवाया है। बहुत सारी योजनाओं का धनावंतन भी हो गया है और आगे भी निश्चित रूप से अभी आपने 2-3 बातें यहाँ पर रखी हैं। एक तो आपने विद्यालय की बात की है, निश्चित रूप से उसका हम लोग आगे करवा लेंगे। स्वास्थ्य केंद्र की भी बात की है, स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में और अम्बेडकर भवन हम कोशिश करेंगे कि समाज कल्याण से उसका एक आपकी तरफ से आ जाएगा प्रस्ताव।
तो उसको भी जो है जरूरी है कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।